इंटू 1.2 स्क्वायर divided by cube root of divided by cube root of 36.98। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे देख लीजिएगा। सबसे पहले हम जो है वो इसको x के बराबर सपोज कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम x के बराबर सपोज कर लेते हैं। और आपको पता है कि स्क्वायर रूट की जगह हम होल पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, होल पावर हाफ भी लिख सकते हैं, और नीचे क्यूब रूट की जगह हम जो है वो होल पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। सही है, तो अब हम अगले स्टेप में यही काम करते हैं कि इसको हम लिख लेते हैं 431 होल पावर 1/2। इसको एज इट इज रहने देंगे। इसी तरह इसको लिख देंगे 36.98 होल पावर 1/3। ठीक है, ये लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था। अब हम ले लेते हैं लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब हम ले लेते हैं लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा log x, और यहाँ पे हम लोग जब log लेंगे तो आपको पता है नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज 3.6 पेज नंबर 70। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपको पता है। जब हम log लेते हैं और दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं। जब हम log लेते हैं और दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, log 431 होल पावर 1/2, बीच में क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस, फिर log 1.2 होल पावर स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, फिर आ जाएगा log 36.98। अच्छा, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, सारे क्वेश्चंस तो मैं नहीं करवाऊंगा, तो इसलिए मैं साथ साथ आप लोगों को कुछ होम टास्क देता रहता हूँ जो आपको करने हैं। और आपने मुझे ये नहीं बताना है कि आपने नहीं किया, आपने मुझे बताना है कि मुश्किल कहाँ पर है। तो फिर मैं वो करवाया करूंगा, सारे क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाने आपको। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जिन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो वो आपने मुझसे पूछने हैं। सारे क्वेश्चंस मैं नहीं करवाऊंगा, जब तक आप खुद से कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। चलेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये जो पावर होती है ये लॉग के साइन से पहले आ जाती है। ठीक है, और आगे हम लिख देंगे 431.5, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर लॉग, और यहाँ पे क्या आ गया 1.2, यहाँ पे 1/3 आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा log 36.9। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हम कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि किसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, यहाँ पे हमारे सामने कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, पॉइंट से पहले तीन टर्म्स हैं तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 2। सही है, उसके बाद वाली वैल्यू को हम टेबल से देख लेंगे। फिर यहाँ पे देख लो, इधर कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 0। ठीक है, आगे की वैल्यू को बुक से हम देखेंगे। फिर यहाँ पे आपके पास क्या आ गया -1/3, और पॉइंट से पहले कितनी टर्म्स हैं, 2 है, 2 - 1 कितना होता है 1। यहाँ का कैरेक्टरिस्टिक क्या है 1। आगे की वैल्यू को हम बुक से देख लेते हैं। तो अब हम बुक में देखेंगे, और बुक में हमने देखना किस तरीके से है। बुक में हमने इस तरीके से देखना है कि 43 को हम देखेंगे इधर कॉलम में, लॉग वाले टेबल। ठीक है बेटा, इन दी एंड आप करिएगा शर्मी। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम इसमें देखते हैं कि अभी कॉपी नहीं करें, अभी मैं आपको टाइम दूंगा। ठीक है, पहले समझ 43 के 1 में क्या आ रहा है पहले आपने ये देखना है। ठीक है, और फिर इसी लाइन में आप आगे देखेंगे, इसी लाइन में आप आगे देखेंगे कि 5 में क्या लिखा। तो चलें देखें, लॉग टेबल देखें, लॉग टेबल देखें और मुझे बताएं क्या आ रहा है। 43 के 1 में क्या आ रहा है, और फिर 5 को ऐड करके बताएं। 43 के 43 के
1 में आ रहा है 6335, ठीक है। और फिर इसी लाइन में हमने आगे देखा कि 5 में क्या आ रहा है, तो 5 में लिखा हुआ है 5, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 6340। बिल्कुल जी, आप सही कह रही हैं, 6340, राफिया बिल्कुल सही कह रही हैं आप, 6340। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 6340। टेबल से हमने जब चेक किया तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 6340। अब आपने देखना है 1.2 यानी 12 के जीरो में देखें, 12 के जीरो में देख लें, लॉग टेबल में ही पेज नंबर 477 पे 12 के जीरो में देखें क्या लिखा हुआ है, 0792, 0792। तो आपको पता है सारे आंसर्स ही पॉइंट के साथ होते हैं। फिर आगे देखें 36 के 9 में क्या लिखा है, 36 के 9 में देखेंगे, ये देखेंगे पेज नंबर 477 पे 36 के 9 में क्या लिखा हुआ है, 5670। इसी लाइन में आगे 8 में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, 10। तो 5670 और 10 को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5680। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5680, 5680। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है जी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, log x इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर आ गया हमारे पास 2.6340, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0.0792, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1.5680, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपल कैलकुलेटर से, आप इसको सॉल्व करें, log x की वैल्यू निकालें, ठीक है। 1.317, थैंक यू राफिया। आगे अब इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, जल्दी जल्दी बताएं भाई, इतनी छोटी सी तो कैलकुलेशन है, ये भी नहीं हो रही आप लोगों से। इसको मल्टीप्लाई करो बस, 2 को 0.0792 से मल्टीप्लाई करो तो आ रहा है 0.1584। फिर आगे इन दोनों को डिवाइड करेंगे, अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1.5680, 1.5680 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आ रहा है 5226। जी बिल्कुल, 2.6340 को 2 से डिवाइड करना है, बिल्कुल डिवाइड करना है, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को भी डिवाइड करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लें और चेक करें log x की वैल्यू क्या आ रही है आप लोगों के पास, ठीक है। log x की वैल्यू बताएं, log x की वैल्यू क्या आ रही है, यानी 1.317 को प्लस करेंगे 0.1584 में, ठीक है। और जो भी आंसर आएगा उसमें से माइनस करेंगे 0.5226 को, तो आपके पास क्या आ रहा है 0.9528। क्यों नहीं कर सकते, कैलकुलेटर में कर लें हुदा, क्यों नहीं कर सकते डिवाइड, कैलकुलेटर में 2.6340 को 2 से डिवाइड कर लें, क्यों नहीं कर सकते डिवाइड, सही है। अब आपके पास log x की वैल्यू तो आ गई, लेकिन आपको चाहिए x की वैल्यू, सो log वहाँ चला जाएगा और बन जाएगा एंटी लॉग। सो नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंटी लॉग 0.9528, ठीक है। सही है हुदा, समझ में आया क्या कह रही हो, क्यों डिवाइड नहीं कर सकते भाई, डिवाइड करना है या सर, बेटा ऊपर लिखेंगे 2.6340 और नीचे लिखेंगे 2, पहले लिखेंगे 2.6340, फिर उसको डिवाइड का साइन,
आएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कैलकुलेटर में करना है आपने। सही है, अब एंटी लॉग की तरफ चलते हैं। चलें देखें भाई, इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करें आप लोग। अच्छा, मैंने ऊपर आप लोगों को एक चीज़ लास्ट टाइम और सिखाई थी। वो क्या सिखाई थी, विच वॉज अ बिट डिफरेंट, थोड़ी सी डिफरेंट थी। वो ये थी कि अगर पॉइंट से पहले, हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन मैं देख लूँ ज़रा, पॉइंट से पहले अगर माइनस आ रहा हो, ठीक है, ऐसा भी सवाल हमने किया हुआ है ना। अच्छा, वो मैट्रिक वालों को करवाया था, आई थिंक आपको नहीं करवाया था। चलें छोड़ो। यहाँ पे क्या आ रहा है पॉइंट से पहले, यहाँ तो पॉइंट से पहले आ रहा है 0, तो 0 + 1 1 होता है, यानी 9528 का एंटी लॉग निकालेंगे, जो भी आंसर आएगा एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो दैट विल बी द आंसर। ठीक है, 9528 ने, यानी 95 के 2 में चेक करें और फिर उसमें 8 वाला ऐड कर दें, ये आपका एंटी लॉग हो जाएगा, और फिर एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 8971 आ रहा है। वानी, अब्दुल्ला, राफिया सब लोग बता रहे हैं कि 8971 आ रहा है। अब पॉइंट का लगाएंगे, पॉइंट से पहले देखें क्या लिखा हुआ है, 0, 0 + 1 1 होता है, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर। पॉइंट से पहले अगर 1 लिखा हुआ होता तो 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगता, ठीक है। पॉइंट से पहले अगर 3 लिखा हुआ होता तो 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगता, ठीक है। और पॉइंट से पहले अगर माइनस वाली टर्म्स आ जाएं, तो वो जब आएंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसमें पॉइंट कैसे लगे। सही है, अच्छा यहाँ तक क्लैरिफाई हो गया। यहाँ तक कर लिया भाई सब लोगों ने कॉपी, आगे चले। ये तो मैं वही क्वेश्चन करवा रहा था जो आप लोगों को दिया था मैंने एज एन होम टास्क। अब आगे चलते हैं, होपफुली ये सब लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, सारे क्वेश्चन इसमें हम नहीं करेंगे, हम वही क्वेश्चन करेंगे जो कि 1 मिनट रुके, मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको इसके बाद ना कुछ क्वेश्चंस दूंगा इनफैक्ट 10 ईयर से, सही है। तो वो कुछ क्वेश्चंस होंगे जो असाइनमेंट होगा आपका, आपका सेकंड असाइनमेंट होगा। आप क्या करेंगे कि ये असाइनमेंट आपको फुल स्केप शीट्स पे करना होगा, जब मैं असाइनमेंट दूंगा आपको, ठीक है, कल दूंगा। वो फुल स्केप शीट्स पे आपको करना होगा, और आप फिर अगर आपने लास्ट टाइम अपना असाइनमेंट सबमिट करा दिया था तो फाइल की ज़रूरत नहीं है, आप जाएंगे और आप उनसे बोलेंगे कि आप सराशद से बोलेंगे कि मेरी हमारी जो फाइल है उसमें ये वाला असाइनमेंट भी अटैच करना है, तो आप हमें फाइल दे दें। तो आप वहीं पे अपना असाइनमेंट अटैच करेंगे और फिर सबमिट करा देंगे। और अगर लास्ट टाइम आप लोगों ने असाइनमेंट नहीं किया तो वो वाला भी करें और ये वाला भी करें, और फुल स्केप शीट्स पे करेंगे, और फिर आप फाइल जो है वो सबमिट करा देंगे कोचिंग, ठीक है जी। अच्छा चलें, अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। वो एक साथ ही चेक होगा हतीम, क्योंकि अभी मैं आजकल उस कैंपस में अभी एक दफ़ा गया हूँ, तो कुछ असाइनमेंट्स मैंने चेक कर लिए, अभी सारे असाइनमेंट्स चेक किए। अच्छा जी, तो असाइनमेंट फाइल में लगा के देना अब्दुल वासिफ, अब वाला लगा देना, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा चलें, अब ये वाला क्वेश्चन ज़रा खुद से करने की कोशिश करें, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया वैसे ही आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन करना है, खुद से ट्राई करें, कर सकते हैं खुद से, अभी आप लोगों ने करना ही है। चलें फिर जल्दी से ट्राई करें। अब जैसे अब राफे से इंटरेक्शन में बड़ा आसानी रहती है, तो इसलिए आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपने अपने कैमराज ऑन कर दें। थैंक यू अब्दुल्ला। चलें, कोई मसला नहीं है उमर। थैंक यू अनस। अच्छा जी, अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कोई मसला नहीं हो मार, नो प्रॉब्लम।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9 हम किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले तो हम इसको सपोज कर लेंगे x के बराबर, ठीक है, x के बराबर हम इसको सपोज कर लेते हैं 86.2 होल स्क्वायर 37.37। बहुत ही सिंपल सा सवाल, सीधा सीधा सा सवाल है ये, कोई पावर शावर भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब हम करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास log x, यहाँ पे भी हमारे पास log लग जाएगा 86.2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 37.37, इसी तरीके से यहाँ पर आ गया 591, ठीक है। अब जब हम log अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, log 86.2, ये लॉ तो आपको याद हो गया ना कि अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और log अप्लाई करते हैं तो बीच में प्लस आ जाएगा, ठीक है जी, बीच में प्लस आ जाता है, और अगर डिवाइड हो रहा होता है तो बीच में माइनस आ जाता है, ठीक है। ये लॉ तो होपफुली आप लोगों को याद हो गया होगा। अब आगे नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ये जो 2 है इसको log से पहले लेकर आना है, ठीक है, इसको log से पहले ले आए हम लोग, इसके बाद बाकी तो नेक्स्ट स्टेप में ही हम करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने लॉग टेबल चेक करना होगा, बल्कि इनफैक्ट पहले एक काम करते हैं, वही वाला काम कि पहले हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में log x का जो आंसर आ रहा था, क्वेश्चन नंबर 8 में वो आ रहा था 1.0826 1.0826 आ रहा था, ठीक है, आई थिंक 1.0826 आ रहा था। चलें, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे इधर आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कितना है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है 1, बाकी आगे का आंसर हम देख लेंगे बुक में, लॉग बुक में, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है 1, आगे का बुक से देखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक बताओ, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक बताओ, ठीक है। अब्दुल राफी कह रहे हैं 2, बिल्कुल सही है, इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा 2, इसमें पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, 86 के 2 में चेक करेंगे। अच्छा, टेबल देखते वक्त पॉइंट का कोई टेंशन नहीं है हमें, ठीक है, टेबल देखते वक्त पॉइंट नहीं देखते हम। 86 के 2 में देखेंगे, 86 के 2 में क्या आ रहा है 9355, यही आ रहा है भाई सबका 9355। इसी तरीके से 37 के 935 बिल्कुल अब्दुल राफी, 37 के 3 में चेक करें क्या आ रहा है, 37 के 3 में चेक करें क्या आ रहा है, और उसमें फिर 7 वाले को ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा 5725, ऐसा ही है 5725, यही आ रहा है, बिल्कुल 5725। अच्छा भाई, अब आगे देख लें, 59 के 1 में चेक करेंगे क्या, 59 के 1 में 7716। चले, आगे का काम जो कैलकुलेटर का है ना वो आप लोगों ने करके बताना है मुझे, ठीक है, आगे जो कैलकुलेटर का काम है वो आप लोग मुझे करके बताएंगे। आगे का जो कैलकुलेटर का काम है वो आप लोगों ने मुझे बताना है। जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, स्क्रीन जब मैं करवा दूंगा क्वेश्चन तो फिर छोटी कर दूंगा थी। जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.9355 से, तो अब्दुल राफे आप कह रहे हैं 3.8710 आएगा, इसका बता रहे हो, इससे पहले का बता रहे हो ना? आप कह रहे हैं कि जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम
1.9355 से, तो आप कह रहे हैं 3.871, ठीक है 3.871 सही है। उसके बाद यहाँ पे आ गया 1.5725 और यहाँ पर आ गया 2.7716। अब इन सबको सॉल्व कर लें, क्या आ रहा है चेक करें। इन सबको सॉल्व करने क्या आ रहा है, राफिया कह रही है 0.7364। ओके, इन सबको सॉल्व करने के बाद, इन सबको सॉल्व करने के बाद चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। यानी 3.871 में हम ऐड करेंगे 1.5725 को, ठीक है, और इसमें से हम माइनस करेंगे 2.7716 को। हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2.6719। बिल्कुल अब्दुल राफी आप सही कह रहे हैं, आंसर हमारे पास आएगा 2.6719। अब ये हमारे पास जो पॉइंट के बाद जो मेंटीसा है ना, इसको हम चेक करते हैं किसमें, एंटी लॉग में। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है, हमें x फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, एंटी लॉग। एंटी लॉग मालूम करेंगे किसका, 2.6719 का। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि 67 के 1 में चेक करेंगे, एंटी लॉग के टेबल में अब चेक करेंगे पेज नंबर 480 पे। 480 पे देखें 67 के 1 में, 67 के 1 में क्या लिखा हुआ है, 4688। और इसी लाइन में आगे 9 में चेक करें क्या आ रहा है, 10। तो 4688 और 10 को जब ऐड कर देंगे तो 4698 आ जाएगा। वो बिल्कुल बिल्कुल नीसा आपने बिल्कुल सही बताया, और अब्दुल राफा आपने भी सही बताया कि 4698 आ जाएगा। अब इसमें जो आपके पास पॉइंट से पहले क्या लिखा हुआ है, 2, तो हम पॉइंट कहाँ लगाएंगे, 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद। बिल्कुल अब्दुल राफा आपने सही बताया, द आंसर विल बी 469.8। ठीक है जी, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 469.8, ये आंसर। तो लॉग इसका मतलब है कि हमें समझ में आ गया ना। एक जब असाइनमेंट आप लोग करेंगे तो भी आपको ज़रा ये चीज़ क्लैरिफाई हो जाएगी कि लॉग आपको अच्छे से आ गया है। ठीक है, वो असाइनमेंट मैं अभी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, पहले आप लोग ये कॉपी कर लें। अब्दुल्ला आपने भी कर लिया, अब्दुल्ला आपने कर लिया, बिल्कुल हतीम सही है आपका आंसर। जी, मैं अब जो है वो आप मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि आप लोग आराम से कॉपी कर सकें। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, बुक क्वेश्चन तो बुक से ही देख लीजिएगा। अच्छा, कंप्लीट आप लोगों ने कर ली है कॉपी? ओके, तो जिसने नहीं किया जल्दी से कॉपी कर लें ताकि फिर हम आगे बढ़ें। कोई मसला नहीं है हतीम, अभी आप कर लें, कोई मसला नहीं है, काशान कॉपी कर लें। अच्छा जी, जिन लोगों ने कॉपी कर ली है वो लोग क्वेश्चन नंबर 10 करें, विच विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ लॉग। लॉग खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है।